एक्सटर्नल फैक्टर, पॉपुलैरिटी का फैक्टर और बाकी फैक्टर सब मिल मिला के अब मुस्लिम लीग नून जो है उसके हाथ से पंजाब फिसल चुका है। तो मरीम नवाज़ की ये जो मेहनत है, क्या वो रंग ला सकती है इस वक्त, और वो वापस पंजाब में मुस्लिम लीग नून को विक्ट्री स्टैंड पे ले जा सकती हैं? ये एक आज का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें उस ज़माने को 90s का और आज के ज़माने का पंजाब जो है वो बहुत मिलता जुलता है। 89 और 88 के इंतखाबात में पंजाब से पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा थीं और IJI की सीटें कम थी पंजाब में। लेकिन उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम इंडिपेंडेंट लोग जो थे वो मियां नवाज़ शरीफ के साथ खड़े कर दिए और पीपल्स पार्टी के फारूक लगारी जो थे वो इलेक्शन हार गए थे। अगरचे उनके पास असेंबली में पीपल्स पार्टी के पास एक सादा अक्सरियत थी, लेकिन वो जो मेजॉरिटी वोट था वो मियां नवाज़ शरीफ ले गए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे आज़ाद लोग जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज़ शरीफ के पीछे खड़े किए और मियां नवाज़ शरीफ वज़ीर आला बन गए। और जब मियां नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन गए तो उसके बाद वो 2 ही साल के बाद वज़ीर आज़म बन गए इस मुल्क के। और यूँ पंजाब से पीपल्स पार्टी को मियां नवाज़ शरीफ साहब ने बज़रिया इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से भगा दिया। और इस मामले में भी काफ़ी टाइम लगा। जब 93 में पीपल्स पार्टी वापस वफाक में आती है, वज़ीर आज़म बनती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इलेक्शन होते हैं, तो उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की सीटें इतनी ज़्यादा नहीं थीं कि वो पंजाब में हुकूमत बना सकें। उस वक्त की एक जुनेजो लीग थी जिसमें मंजूर वट्टू उनके पार्लिमानी लीडर थे, शायद आपको याद होगा, उनके पास और हामिद नासिर चट्ठा, इन लोगों के पास इतनी सीटें थीं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के उन्होंने हुकूमत बनाई थी। और उस वक्त मंजूर वट्टू साहब ने पावर शेयरिंग जो पीपल्स पार्टी के साथ की थी, मंजूर वट्टू के पास 15-16 सीट्स थीं और बाकी जो 150 सीट थी वो पीपल्स पार्टी की थी। लेकिन मंजूर वट्टू ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इतना ज़िद किया कि उनको बाद में मंजूर वट्टू को तब्दील करके तालब नकई को लेकर आना पड़ा। यानी एक कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो साहबा बना सकी थी पंजाब में। और फिर उसके बाद भी आपको पता ही है क्या हुआ। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो उसके बाद दोबारा मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब चला गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पंजाब जो है वो आज इसी तरह जैसे कभी पीपल्स पार्टी को मियां नवाज़ शरीफ ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के पंजाब से निकाला था, आज मियां नवाज़ शरीफ की पार्टी को यहाँ से पंजाब से अल्टीमेटली एक तरह से उनके पाँव फिसल चुके हैं। तो अब मरीम नवाज़ का जो इम्तहान है वो ये है कि क्या वो इस वक्त का जो पंजाब है उसको वापस इक़्तिदार उसका हासिल कर सकती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मरीम नवाज़ ने और मियां नवाज़ शरीफ का जो रवैया था वो अगर दुरुस्त होता तो मेरा नहीं ख्याल था कि बाजवा साहब परवेज़ इलाही को मना के दूसरी तरफ भेज सकते थे। अब उनको नई पावर शेयरिंग पंजाब में करनी पड़ेगी, नए गठजोड़ करने पड़ेंगे। सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नून का नो डाउट वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक है, जो उन्होंने मुल्तान के इलेक्शन में और रहीम यार खान के इलेक्शन में और मुजफ्फरगढ़ के इलेक्शन में साबित किया हुआ है। पिछले बदतरीन इंतखाबात में भी जब पंजाब से पीपल्स पार्टी को रुखसत किया जा रहा था। तो जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा और वहाँ ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग जनूबी पंजाब में इकट्ठे होते हैं। और इसी तरह उसके अगेंस्ट सेंट्रल पंजाब में भी जो पीपल्स पार्टी की चंद सीटें ऐसी हैं जो कि निकल सकती हैं, उसमें मरीम नवाज़ अगर पीपल्स पार्टी को अकामोडेट करे तो एक कम्बिनेशन ये बन सकता है। और इसके साथ ही साथ एक दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो ये है कि ये जो सूबा महाज तहरीक थी
जिसमें बहुत सारे लोग एजेंसियों ने इकट्ठे करवाए पहले और फिर जहांगीर तरीन के ज़रिए वापस इमरान खान साहब के हवाले कर दिए गए। उनको दोबारा से एजेंसियां उन पे काम कर रही हैं। हो सकता है वो सारे का सारा ग्रुप जो है वो रीग्रुप हो दोबारा से और वो इलेक्शन में एक अहम रोल अदा कर सकता है जनूबी पंजाब में। तो उनकी एक हमायत भी जो है वो मरियम नवाज़ अगर हासिल कर सकें और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम कर सकें, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो इलेक्टेबल्स हैं पंजाब में जिनकी फैमिली की सीट्स हैं, कोशिश करें कि वो इनके पावर पॉलिटिक्स के इस बहाव में वो इमरान खान की तरफ ना चली जाए। तो इनके लिए एक तो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है वो भी इनको करनी चाहिए साथ ही साथ, और पब्लिक की पॉलिटिक्स भी करनी चाहिए। और अदरवाइज़ अगर आप देखें तो जो लहर है महंगाई की वजह से एक लहर है, या एक वो जो आप मज़लूमियत की कहानी इमरान खान साहब रोज़ सुनाते हैं, उसके नतीजे में पंजाब का जो यूथ है, पंजाब की जो नौजवान वोटर हैं जितने भी, वो सारे के सारे जो हैं वो अब मुस्लिम लीग नून से बिदक चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो ये इस चैलेंज को अक्ल से, दानिश से, समझबूझ से, जज्बातियत से नहीं, वो जज्बातियत जलसों के लिए होनी चाहिए मरियम नवाज़ साहबा की, वो ठीक है, लेकिन जो हर पंजाब की सारी डिवीज़नों का में अगर देखा जाए तो हर डिवीज़न का अलग एक डायनामिज़म होता है। तो उनके ऊपर एक रिसर्च भी इनको करवाने की ज़रूरत है। ये जो मेहनत कर रही हैं ये यकीनन उसमें कामयाब हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको मरियम नवाज़ साहबा को ऐसी सियासत करनी चाहिए जो बहुत संजीदा हो। ये फ्राई पैन जैसे इंटरव्यू देने से कभी कामयाबी हासिल नहीं होती, और ये कहने से भी कि ये जो हुकूमत है ये मेरी नहीं है। अगर आप पंजाब के अगर आप पंजाब में जलसे करती हैं और वफाक के सबसे ताकतवर वज़ीर जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उनको अपने साथ खड़ा करती हैं, तो फिर इस हुकूमत को भी ओन करें और अपने चिच्चा को भी ओन करें। ठीक है, आप लोगों को सच बताएं कि ये जो महंगाई है इसकी रीज़न क्या है और इस महंगाई से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। कोई रोड मैप देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून को लोगों को ज़्यादा अच्छी अपनी कम्युनिकेशन जो लिंक्स हैं वो लोगों के साथ बनाने पड़ेंगे। आप सिर्फ अदलिया पे इल्ज़ाम लगा के, एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा के और मियां नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र करके ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। इलेक्शन जीतने के लिए अब आपको मल्टीपल चीज़ों पे भरोसा करना पड़ेगा। बसूरत दीगर ये जो हवा है ये इमरान खान दोबारा ये इलेक्शन पंजाब का जीत सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर मरियम नवाज़ अच्छे कार्ड खेलें और पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब में अपनी पोजीशन को रियलाइज़ करें दुरुस्त तरीके से, और जो भी इस मुल्क की पावर दैट भी है अगर वो इमरान को रोकना चाहती है तो वो भी अगर किसी न किसी जगह पे कोई अपना कंट्रीब्यूट करेगी तो इमरान खान की मुखालिफ पार्टियां जो हैं वो पंजाब में ये रास्ता निकाल सकती हैं अपने इक़्तिदार का। बहुत मुश्किल रास्ता है और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ का टास्क बहुत मुश्किल है, और यही कहा जा सकता है अगर वो मेहनत करेंगी तो कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू ज़रूर होगा।